हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है वो 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर के है। और इसमें जो है चाहे वो कक्षा 1 से 5 का अभ्यर्थी हो, चाहे कक्षा 6 से 8 का अभ्यर्थी हो, चाहे वो बिहार स्टेट 2019 का अभ्यर्थी हो, या जो पहले की जो आपकी माध्यमिक उच्च माध्यमिक की जो बहाली पेंडिंग है ब्लाइंड केस को लेकर के, उसके अभ्यर्थी हों। किसी भी प्रकार का कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे वो किसी भी विषय से जो है संदर्भित हो या ताल्लुक़ रखता हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे बांग्ला का, चाहे मैथ का हो, चाहे सोशल साइंस का हो, चाहे हिंदी विषय का हो, चाहे अंग्रेजी विषय का हो, मतलब किसी भी विषय का कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे किसी भी संवर्ग का हो, किसी भी क्लास के लिए उसने आवेदन किया हो, ये वीडियो सबके लिए है। जी हाँ, ये वीडियो जो है सबके लिए है और ये मेरा एक मास्टर वीडियो है जिसमें आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है दी जाएगी और आपके जितने भी कन्फ्यूजन थे बिहार शिक्षक बहाली जो 94,000 होने वाली है उसको लेकर के, वो सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर हो जाएंगे। चाहे वो आपकी जो है सहायक विषयों को लेकर के हो, चाहे मेथड पेपर को लेकर के हो, चाहे उम्र की जो है छूट को लेकर के हो, चाहे सीटेट और बिहार टेट सर्टिफिकेट के क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के हो, चाहे कॉमर्स के अभ्यर्थियों को क्यों अप्लाई नहीं किया न दिया गया उसको लेकर के हो। ठीक है, यानी कि हर प्रकार के सारे कन्फ्यूजन जो बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के अभी तक आपके मन में जो है उमड़ रहे थे, घुमड़ रहे थे, जिनको लेकर के मैं वीडियो बना रहा था और आप लोग मेरी बातें नहीं मान रहे थे, तो वो सारे कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे आज हम दूर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होगा और ऑल पे क्लिक करिएगा। बेल आइकन पे प्रेस करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। हमारा चैनल टेट फैक्ट एकेडमी बिल्कुल अलग चैनल है, इसका नाम ही टेट फैक्ट एकेडमी है। यानी कि हम जो भी बात कहते हैं वो फैक्ट के साथ कहते हैं, ऑथेंटिक कहते हैं, और जो कहते हैं वो 99% लगभग सच होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप शुरू से लेकर के अंत तक मेरे सारे वीडियो देखिएगा और उसको मिला लीजिएगा। ठीक है, कहीं पे आपको कोई दो राय नहीं दिखेगी, किसी भी प्रकार की जो है मिस्टेक आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आज का जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से उप सचिव के माध्यम से एक नोटिफिकेशन लेटर जारी किया गया था जिसमें अभ्यर्थियों के सारे कन्फ्यूजन्स दूर किए गए हैं। वो लेटर हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि उस लेटर में स्पेशल गाइडलाइंस जो है क्या दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ पर जो है लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको हम दिखाने वाले हैं, चाहे वो आपका जो है पंचायत प्रारंभिक शिक्षक हो, चाहे नगर प्रारंभिक शिक्षक हो, या फिर जो है माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। ठीक है, उनमें जो अभी 2019 वाले जितने भी आवेदन लिए गए थे, ठीक है, 94,000 शिक्षक बहाली के लिए, उनके लिए जो है कुछ स्पष्टीकरण और दिशा निर्देश जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से जो है जारी किए गए थे। और ये जो प्रेषक हैं इनके जो है अरशद फिरोज हैं। तो ये पूरा डिटेल्स हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं जिससे जो है आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये लेटर में देखिए, प्रेषक जो है अरशद फिरोज हैं, उप सचिव हैं और सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और डीपीओ यानी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सबको भेज दिया गया है। ठीक है, और ये लेटर का जो क्रमांक है 1269 है। 25/9/2019 को ये लेटर जो है जारी हुआ था। ठीक है, और इसमें जो विषय है वो है शिक्षक नियोजन के संबंध में स्पष्टीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए महाशय लिखा हुआ है और उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि वर्ष 2019-20 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षक एवं नगर प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजन हेतु कतिपय बिंदुओं पर स्पष्टीकरण और दिशा निर्देश दिया जाना आवश्यक है जो निम्नवत है। ठीक है, यानी कि जो भी कंफ्यूजन है वो यहाँ से आपका हर प्रकार का कंफ्यूजन जो है 2019 की जो 94,000 शिक्षक की बहाली चल रही है उसको लेके यहाँ पे सब दूर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, देख लेते हैं कि क्या जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं और विषय वस्तु क्या थी। ठीक है, यहाँ पे जो है क्रम संख्या 1 में दिया हुआ है अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान करने के संबंध में। ठीक है, तो इसमें जो दिशा निर्देश था वो है विभाग में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकृत अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिया गया है। इसके अलावा कोई छूट अधिकतम उम्र सीमा में अलग से दे नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्रम संख्या 2 में, क्रम संख्या जो है 2 में जो दिया गया है वो देख लीजिए। ये जो है SC, ST, PH एवं महिला को TET में 50% प्राप्त होने पर भी नियोजन हेतु मान्य करने के संबंध में। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है SC, ST, PH एवं महिला को TET में 50% प्राप्त होने पर नियोजन हेतु मान्य करने के संबंध में है।
और ये ना तो ईबीसी के लिए है, ना बीसी के लिए है, ना जर्नल के लिए है, ना ईडब्ल्यूएस के लिए है, किसी के लिए नहीं है। ठीक है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, काफी लोग कमेंट्स में उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो यहाँ पे जो है ये डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, टीईटी 2017 के लिए, मतलब ये सिर्फ टीईटी 2017 के लिए जो है प्रोविजन किया गया है, और 2017 के बाद जो सीटेट हुआ है उसके लिए, और वो भी है कि ये पर्टिकुलर एससी, एसटी, पीएच और महिला को, ठीक है, सबके लिए नहीं है। तो टीईटी 2017 में जो है प्रावधानित है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक और बाकी सबको जो है 55% अंक के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक लाना आवश्यक था। इसी के अनुरूप शिक्षक नियोजन हेतु अभ्यर्थी को अर्हता निर्धारित की जाती है, और यह प्रावधान जो है सीटीईटी अभ्यर्थियों के लिए भी लागू होगा। ठीक है, यानी कि सीटेट में अगर आपने जो है 2017 के बाद सीटेट दिया है और उसके आधार पे यहाँ पे अप्लाई किया है, तो आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा जर्नल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ईबीसी के लिए, बीसी के लिए, ठीक है, वो 60% होगा और 55% होगा। ठीक है, बाकी जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को ही यहाँ पे जो है छूट दी गई है 50% अंक की, महिलाओं को भी अभी छूट नहीं दी गई है। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरा नंबर जो पॉइंट है, एसटीटी 2019 के लिए आवेदन समर्पित करने की तिथि को जो विस्तारित किया गया था उसके बारे में है। इसको पढ़ना आवश्यक नहीं, क्योंकि जो है एग्जाम वगैरह सब कंडक्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये स्पेशल उर्दू बांग्ला टीईटी पास अभ्यर्थियों की अलग से नियोजन करने के संबंध में। ठीक है, इसमें लिखा है कि शिक्षक नियोजन 2019 का कार्यक्रम प्रकाशित हो चुका है और पूर्व में उत्तीर्ण टीईटी के अभ्यर्थियों को इसमें सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया गया है। इसमें स्पेशल टीईटी के उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी सम्मिलित हो सकते हैं, अतः उनके लिए अलग से कार्यक्रम निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये उर्दू बांग्ला स्पेशल के लिए था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नीचे, सब्जेक्ट से संबंधित जो है दिया गया है कंफर्मेशन। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हमारा सब्जेक्ट ये था तो हम किस विषय के लिए एप्लीकेबल हैं या नहीं है, तो यहाँ पे साफ लिखा गया है एसटीईटी 2019 के लिए पेपर 2 वर्ग 11 एवं 12 में रसायन शास्त्र विषय के शिक्षक के लिए बायोकेमिस्ट्री से स्नातकोत्तर योग्यताधारी को भी अवसर प्रदान करने के संबंध में। ठीक है, ये जो है आदेश ज्ञापांक 824 दिनांक 19/5/2013 के आधार पर समिति द्वारा रसायन शास्त्र विषय के शिक्षक के लिए बायोकेमिस्ट्री से स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थी भी एसटीईटी 2019 के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रसायन शास्त्र विषय के शिक्षक के लिए बायोकेमिस्ट्री से अगर कोई पीजी किया है तो वो भी यहाँ पे एसटीईटी के लिए आवेदन कर सकता था। अगर नहीं किया था या मौका नहीं दिया गया या ऑनलाइन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो आप इसको लेकर के जो है कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एसटीईटी 2019 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास एवं भूगोल की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में तथा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों को शामिल करने के संबंध में। ठीक है, ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, सब लोग पूछते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें लिखा गया था कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 1366 दिनांक 7/7/2012 के आधार पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत वैसे स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी जो स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा के अंतर्गत इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं राजनीति शास्त्र विषय में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो और उनमें से एक विषय इतिहास या भूगोल होना आवश्यक है। ठीक है, यानी 2 विषय में उत्तीर्ण हो लेकिन उसमें एक विषय क्या होगा, इतिहास या भूगोल नेसेसरी है। ठीक है, अतः इतिहास या भूगोल के अनिवार्यता को शिथिल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इतिहास या भूगोल दोनों में से एक सब्जेक्ट आपके पास सोशल साइंस में अगर आपने एसटीईटी 2019 में भरा है तो वो होना चाहिए था। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद भी। उसके बाद जो है अगला जो है पॉइंट है जो 7वां है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस बीएड स्नातक को माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 और 10 में गणित शिक्षक के पद के लिए एसटीईटी 2019 हेतु शैक्षणिक योग्यता की मान्यता देने के संबंध में। ठीक है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक प्लस जो बीएड किया हुआ है कक्षा 9-10 के लिए, वो गणित शिक्षक पद के लिए अप्लाई है कि नहीं वो देख लेते हैं। विभागीय आदेश ज्ञापांक 1366 दिनांक 7/7/2012 के आधार पर गणित विषय के शिक्षक पद के लिए स्नातक स्तर पर गणित के अतिरिक्त भौतिक, रसायन शास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान या सांख्यिकी में सिर्फ किसी 2 विषय का अध्ययन सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के रूप में होना आवश्यक है। ठीक है, उसके अनुसार बीएससी इलेक्ट्रॉनिक प्लस बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी उक्त निर्धारित मानक के अनुरूप एसटीईटी 2019 में पेपर 1 में गणित विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आप लोग का दूर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद 8वां पॉइंट है, बीएड में मेथड पेपर में हिंदी पढ़ने वाले टीईटी पास अभ्यर्थियों को हिंदी भाषा शिक्षक 6 से 8 के रूप में नियोजन के संदर्भ में। ठीक है, बीएड में जो मेथड पेपर में हिंदी पढ़ते हैं
ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, तो टीईटी पास अभ्यर्थियों को हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में नियोजन के संदर्भ में, ठीक है। वस्तुतः स्नातक स्तर पर हिंदी कंपोजिशन के रूप में सभी संकाय के छात्र छात्राओं द्वारा अध्ययन किया जाता है, ठीक है। परंतु हिंदी विषय के शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु हिंदी को स्नातक स्तर पर या सहायक विषय अथवा प्रतिष्ठा विषय के रूप में रखा जाना आवश्यक है। इस स्थिति में हिंदी को कंपोजिशन के रूप में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को हिंदी के शिक्षक बनने का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता। यानी कि आपने बीएड में मेथड पेपर में हिंदी अगर पढ़ा है तो उसके आधार पे आपको यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। आपको ग्रेजुएशन में या तो हिंदी सब्सिडी होना चाहिए या फिर जो है आपको जो है प्रतिष्ठा के स्तर पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नवा पॉइंट है वो जो है प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 में, ठीक है, कक्षा 6 से 8 के विज्ञान शिक्षक नियोजन हेतु बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जो किया है और बीएससी माइक्रोबायोलॉजी विषय को नियमावली से जुड़वाने के संबंध में, ठीक है। वर्ग 6 से 8 का पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर स्नातक गणित एवं विज्ञान शिक्षक के नियोजन हेतु अर्हता का निर्धारण किया गया है, ठीक है। ये गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए है, ठीक है। ऐसी स्थिति में बीएससी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी माइक्रोबायोलॉजी विषय के अभ्यर्थी ने यदि बीएड में गणित अथवा विज्ञान को मेथड पेपर रखकर योग्यता प्राप्त किया हो तो वे स्नातक गणित एवं विज्ञान शिक्षक के नियोजन हेतु योग्य माने जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जा रहा था, हर तरीके से पूछा जा रहा था, तो ये अब आपका सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इसके बाद जो अगला जो पॉइंट है, जो 10वां पॉइंट है, वो है एसटीईटी 2019 में पेपर 1 एवं 2 में वर्ग 9, 10, 11, 12 के लिए वाणिज्य प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को शामिल करने हेतु, ठीक है। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी लास्ट में बनाया था और वहां पे मैंने डिमांड की थी, ठीक है। तो ये वही पॉइंट है। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय वाणिज्य विषय के लिए स्वीकृत पद एवं एसटीईटी 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखकर एसटीईटी 2019 के लिए वाणिज्य विषय को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एसटीईटी 2011 में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे वाणिज्य वाले, ठीक है, वो एसटीईटी 2019 में एप्लीकेबल थे, लेकिन जानबूझ के अप्लाई नहीं करने दिया गया। 2011 में जो बच गए थे, ठीक है, या जो लोग पास थे उनको यहाँ पे छूट दी गई थी, लेकिन इनको शामिल नहीं किया गया था, उनको जो है सम्मिलित किया गया था एसटीईटी 2019 में, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन ऑनलाइन में दिया नहीं गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये 11वां पॉइंट है, एसटीईटी 2019 के पेपर 1 में बीसीए एवं बीएड उत्तीर्ण छात्रों को गणित विषय में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित करने के संबंध में यहाँ पर दिया जा रहा है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 1366 दिनांक 7/7/2012 के आधार पर गणित विषय के शिक्षक पद के लिए स्नातक स्तर पर गणित के अतिरिक्त भौतिक, रसायन शास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी में किसी 2 विषय का अध्ययन सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के रूप में होना आवश्यक है। उसके अनुसार बीसीए प्लस बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी उक्त निर्धारित मानक के अनुरूप एसटीईटी 2019 में पेपर 1 में गणित विषय के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये 12वां पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है, पूर्व नियोजन 2014 के आधार पर वर्तमान नियोजन 2019 में भी स्नातक शिक्षक के पद हेतु 50 अंक का उर्दू विषय को शामिल करने के संबंध में, ठीक है। वस्तुतः मध्य विद्यालयों में उर्दू विषय के शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु स्नातक स्तर पर उर्दू को प्रतिष्ठा अथवा सहायक विषय के रूप में पठित होना आवश्यक है, किंतु बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2014 के कंडिका 2 के अनुसार प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के उर्दू पदों पर बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मौलवी और आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से उर्दू में इंटरमीडिएट स्नातक की योग्यता रखने वाले इंटरमीडिएट में न्यूनतम 50 अंकों का उर्दू विषय एवं नियम 5 में निर्धारित प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाएगा। अतएव स्नातक शिक्षक के पद हेतु 50 अंक का उर्दू विषय को शामिल करने की बाध्यता होगी, ठीक है। तो ये उर्दू वालों के लिए है और यहाँ पर देखिए ये सिग्नेचर है अरशद फिरोज के उप सचिव, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है सारी नियमावली 2019 से संबंधित जो शिक्षक प्रक्रिया जो चल रही है, चाहे वो 1 से 5 की हो, चाहे 6 से 8 की हो, चाहे बिहार स्टेट 2019 को लेकर के हो, ठीक है, या जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की जो ब्लाइंड केस वाला जो पेंडिंग है उसको लेकर के हो, सारी गाइडलाइन जो कंफ्यूजन थे वो यहाँ पे जो है क्लियर किए गए हैं। और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।